कंप्यूटर में फर्मवेयर क्या होता है? ए. हार्डवेयर में स्थायी या अर्धस्थायी रूप से संग्रहित सॉफ्टवेयर। बी. केवल इंटरनेट सॉफ्टवेयर। सी. एक प्रकार की स्प्रेडशीट। डी. एक प्रकार की एक्सटर्नल मेमोरी। सही उत्तर है ए. हार्डवेयर में स्थायी या अर्धस्थायी रूप से संग्रहित सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए डिवाइस की मेमोरी में संग्रहित रहता है। प्रश्न 742। वेबकैम का मुख्य उपयोग क्या है? ए. वीडियो और इमेजेस कैप्चर करना। बी. डेटा प्रिंट करना। सी. हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। डी. नेटवर्क रूटिंग करना। सही उत्तर है ए. वीडियो और इमेजेस कैप्चर करना। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो और इमेजेस कैप्चर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 743। निबल में कितने बिट्स होते हैं? ए. 4 बिट्स। बी. 8 बिट्स। सी. 16 बिट्स। डी. 2 बिट्स। सही उत्तर है ए. 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। प्रश्न 744। विंडोज में ऑल्ट जोड़ F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. वर्तमान विंडो या एप्लीकेशन बंद करने के लिए। बी. फाइल कॉपी करने के लिए। सी. स्क्रीन लॉक करने के लिए। डी. नई विंडो खोलने के लिए। सही उत्तर है ए. वर्तमान विंडो या एप्लीकेशन बंद करने के लिए। ऑल्ट जोड़ F4 वर्तमान सक्रिय विंडो या एप्लीकेशन को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 745। MS एक्सेल में राउंड अप फंक्शन क्या करता है? ए. संख्या को ऊपर की ओर राउंड करता है। बी. संख्या को नीचे की ओर राउंड करता है। सी. टेक्स्ट को सॉर्ट करता है। डी. सेल्स को काउंट करता है। सही उत्तर है ए. संख्या को ऊपर की ओर राउंड करता है। राउंड अप संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थान तक हमेशा ऊपर की दिशा में राउंड करता है। प्रश्न 746। नेटवर्क में हब का मुख्य कार्य क्या है? ए. एक नेटवर्क के कई डिवाइसेस को जोड़ना। बी. डेटा को एन्क्रिप्ट करना। सी. वेब पेज बनाना। डी. फाइल्स को कंप्रेस करना। सही उत्तर है ए. एक नेटवर्क के कई डिवाइसेस को जोड़ना। हब कई नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ता है और प्राप्त डेटा को संबंधित सभी पोर्ट्स पर भेज सकता है। प्रश्न 747। जीपीयू का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? ए. ग्राफिक्स और विजुअल प्रोसेसिंग। बी. केवल टेक्स्ट टाइपिंग। सी. ईमेल मैनेजमेंट। डी. फाइल कंप्रेशन। सही उत्तर है ए. ग्राफिक्स और विजुअल प्रोसेसिंग। जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए बनाया गया प्रोसेसर है। प्रश्न 748। वीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. ऑडियो और वीडियो चलाने के लिए। बी. डेटाबेस बनाने के लिए। सी. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। डी. नेटवर्क एड्रेस देने के लिए। सही उत्तर है ए. ऑडियो और वीडियो चलाने के लिए। वीएलसी एक लोकप्रिय मल्टीमीडिया प्लेयर है जो विभिन्न ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स चला सकता है। प्रश्न 749। पीपीटीएक्स फाइल किससे संबंधित है? ए. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। बी. ऑडियो रिकॉर्डिंग। सी. डेटाबेस टेबल। डी. सिस्टम ड्राइवर। सही उत्तर है ए. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटीएक्स माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की आधुनिक प्रेजेंटेशन फाइल का सामान्य एक्सटेंशन है। प्रश्न 750। डेटाबेस में फॉरेन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. दो टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। बी. कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए। सी. इमेज को कंप्रेस करने के लिए। डी. पासवर्ड बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. दो टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। फॉरेन की एक टेबल के फील्ड को दूसरी टेबल की संबंधित की से जोड़ने में सहायता करती है। प्रश्न 751।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? ए. मैलवेयर को पहचानना और उससे सुरक्षा में सहायता करना। बी. इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। सी. मॉनिटर की रेजोल्यूशन बढ़ाना। डी. डेटाबेस बनाना। सही उत्तर है ए. मैलवेयर को पहचानना और उससे सुरक्षा में सहायता करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के मैलवेयर को डिटेक्ट और रिमूव या ब्लॉक करने में सहायता करता है। प्रश्न 752। iOS किस कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए. एप्पल। बी. गूगल। सी. माइक्रोसॉफ्ट। डी. IBM। सही उत्तर है ए. एप्पल। iOS एप्पल के आईफोन और संबंधित मोबाइल डिवाइसेस के लिए विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 753। रिसाइकल बिन का मुख्य उपयोग क्या है? ए. डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से रखना। बी. इंटरनेट डेटा स्टोर करना। सी. रैम को साफ करना। डी. ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना। सही उत्तर है ए. डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से रखना। विंडोज़ में डिलीट की गई फाइल्स सामान्यतः रिसाइकल बिन में जाती हैं और वहां से रीस्टोर की जा सकती हैं। प्रश्न 754। HTML एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल से संबंधित है? ए. वेब पेज। बी. ऑडियो फाइल। सी. डेटाबेस फाइल। डी. कंप्रेस्ड फाइल। सही उत्तर है ए. वेब पेज। HTML फाइल्स वेब पेजेस की संरचना तैयार करने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रश्न 755। टेलनेट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? ए. दूरस्थ कंप्यूटर से टेक्स्ट बेस्ड कनेक्शन स्थापित करने के लिए। बी. इमेज एडिटिंग के लिए। सी. ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। डी. स्प्रेडशीट बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. दूरस्थ कंप्यूटर से टेक्स्ट बेस्ड कनेक्शन स्थापित करने के लिए। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग रिमोट कंप्यूटर पर कमांड लाइन आधारित एक्सेस के लिए किया जाता था। प्रश्न 756। सबलाइन टेक्स्ट क्या है? ए. टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर। बी. ऑपरेटिंग सिस्टम। सी. डेटाबेस। डी. एंटीवायरस। सही उत्तर है ए. टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एक हल्का और लोकप्रिय टेक्स्ट तथा सोर्स कोड एडिटर है। प्रश्न 757। वर्म मैलवेयर की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. ये स्वयं की प्रतियां बनाकर फैल सकता है। बी. ये केवल इमेजेस एडिट करता है। सी. ये केवल प्रिंटर को नियंत्रित करता है। डी. ये केवल ऑडियो फाइल्स चलाता है। सही उत्तर है ए. ये स्वयं की प्रतियां बनाकर फैल सकता है। कंप्यूटर वर्म स्वयं को रेप्लिकेट करके नेटवर्क या अन्य सिस्टम्स में फैल सकता है। प्रश्न 758। वाईफाई का उपयोग किस प्रकार के संचार के लिए होता है? ए. वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन। बी. केवल वायर्ड कम्युनिकेशन। सी. ऑप्टिकल डिस्क कम्युनिकेशन। डी. मैग्नेटिक टेप कम्युनिकेशन। सही उत्तर है ए. वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन। वाईफाई रेडियो वेव्स का उपयोग करके वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। प्रश्न 759। गिटहब मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? ए. सोर्स कोड होस्टिंग और कोलैबोरेशन। बी. वीडियो एडिटिंग। सी. हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। डी. ऑडियो कंप्रेशन। सही उत्तर है ए. सोर्स कोड होस्टिंग और कोलैबोरेशन। गिटहब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड को होस्ट करने तथा डेवलपर्स के कोलैबोरेशन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 760। जेनरेटिव एआई की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. नया टेक्स्ट, इमेज या अन्य कंटेंट उत्पन्न करना। बी. केवल कंप्यूटर को शट डाउन करना। सी. केवल फाइल्स को डिलीट करना। डी. केवल नेटवर्क केबल को नियंत्रित करना। सही उत्तर है ए. नया टेक्स्ट, इमेज या अन्य कंटेंट उत्पन्न करना। जेनरेटिव एआई उपलब्ध पैटर्न्स और डेटा से नया कंटेंट जेनरेट करने में सक्षम होती है।
Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.